वेलकम टू आर्यन। आओ बच्चों सवाल को हल करते हैं। सवाल है यंग के दृश्य प्रयोग में दो तरंग दे रही है। एक तो लैम्डा 1 ये 6000 एंगस्ट्रॉम, जिसको मीटर में लिखेंगे तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर। दूसरा प्रकाश स्रोत की तरंग दे रही है 5000, तो इसको लैम्डा 2 बोल देता हूँ। 5000 एंगस्ट्रॉम यानी 5 × 10⁻⁻7 है ना। तो एक 6000 एंगस्ट्रॉम है और एक 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो ये 5 × 10⁻⁻7 मीटर। ये दो तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग किया गया है। स्लिटों के बीच दूरी, स्लिटों के बीच दूरी मतलब स्मॉल डी, ये 10⁻³ मीटर है ना। तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी ये 1 मीटर है, इसको लिखते हैं कैपिटल डी। ठीक है साहब। अब इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 6000 में किसको बोल रहा हूँ, लैम्डा 1 को। 6000 तरंग दैर्ध्य के यानी 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्र से या केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी बताओ। मैं आपको फॉर्मूले पहले बता देता हूँ। एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी केंद्र से 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d है ना। ये द्वितीय अदीप्त है तो ये यहाँ पर n बराबर 2 लिख देंगे है। लैम्डा 1 लिखेंगे क्योंकि 6000 एंगस्ट्रॉम से ये पूछ रहा है। दूसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो n में अदीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला ये। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। केंद्र से दीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला अलग है, यह है n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्योंकि ये दीप्त पूछ रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम से, 5000 को अपन ने लैम्डा 2 बोला है, तो सब अपने को केंद्र से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी बतानी है। देखो आप फॉर्मूला, ये सब मैंने इसको लैम्डा 1 लिख रखा है ना। ये फॉर्मूला इसने m भी बोला है, मैंने n भी बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। m की जगह आपको रखना है ये 2, ठीक है। लैम्डा 1, इसको लैम्डा 1 कह रहे हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल डी यानी पर्दे की दूरी 1 मीटर और 2 स्मॉल डी यानी स्लिटों के बीच की दूरी। ये कैलकुलेशन हुआ सब, तो सब दूसरी अदीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी 0.9 मिमी है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लिए केंद्रीय उच्चिष्ट से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। दीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला ये है, मैं 5000 एंगस्ट्रॉम को लैम्डा 2 बोल रहा हूं, तो यहां पर लैम्डा 2 लिख लें। तीसरी, तो सब अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा ही था, xn बराबर n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब n की जगह आपको रखना 3, ये रख दिया आपने 3। लैम्डा 2 5000 एंगस्ट्रॉम, ये 5000 एंगस्ट्रॉम को इससे लिख दिया इसने 5000 × 10⁻10 अपन इसी फॉर्म में लिखेंगे तो 5 × 10⁻7, बात एक ही है ना। पर्दे की दूरी 1 मीटर है और स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी 10⁻³ ये कैलकुलेशन क्रिएट होती है। तो सब केंद्र से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी तो 1.5 मिमी है, फॉर्मूला सिंपल है। और केंद्र से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला ये है जो 0.9 मीटर है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है केंद्रीय उच्चिष्ट से यानी केंद्र से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करो जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हों। यहां पर बच्चों आप ध्यान रखना कि अगर एक दीप्त और एक अदीप्त बोल दी जाए तो उनका ऑर्डर समान हो सकता है, लेकिन दोनों से दीप्त बोलती जाए तो उनका ऑर्डर कभी भी समान नहीं हो सकता है। तो सब मान लीजिए कि लैम्डा 1 मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम से
N1V और लैम्डा 2 यानी 5000 एंगस्ट्रॉम से N2V द्विफिंज संपाती हैं, यानी दोनों एक जगह पर बनती हैं। तो संपाती बिंदु पर xn1 बराबर xn2 दोनों दीप्त हैं, तो सब n1 लैम्डा 1 अपॉन कैपिटल डी तो सेम है और स्मॉल डी सेम है। द्विफिंज की दूरी का फॉर्मूला यही है। और लैम्डा 2 से कौन सी वी, n2v, तो ये लैम्डा 2 से n2v डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो अपने सामने निकल के आता है n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, है ना। ये चीज यहां पर आपको प्रेक्षित हो रही है, यानी n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 का मान 5000 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट ही जाएगा, और लैम्डा 1 का मान 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो ये आता है 5/6। अब इस 5/6 का मतलब समझो। इसका मतलब है कि लैम्डा 1 से निर्मित पांचवी द्विफिंज किससे, लैम्डा 1 से, लैम्डा 2 से निर्मित छठी द्विफिंज के संपाती है, यानी लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम से बनने वाली पांचवी द्विफिंज और लैम्डा 2 मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम से बनने वाली छठी फिंज, दोनों एक ही बिंदु पर है। ये लिख रखा ना कि संपाती है तो दोनों की केंद्र से दूरी बराबर होनी चाहिए। अब साहब ये कह रहा है वह दूरी बताओ। अगर आप लैम्डा 1 से निकालते हो तो किसकी दूरी निकालना, पांचवी की, और लैम्डा 2 से निकालते हो तो किसकी दूरी निकालना, छठी की। जैसे मान लो इन्होंने पांचवी की निकाली है ना, ये क्लियर, और ये आई 3 मिमी। मैं ऐसा करता हूं छठी की निकालता हूं, लेकिन छठी के लिए मैं तरंग दैर्घ्य कितनी लूंगा, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो देखो छठी द्विफिंज की दूरी xn, n की जगह लिख दिया मैंने 6। अब ये लैम्डा 2 से, तो लैम्डा 2 का 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी ये मैंने 10 की पावर -10 लिख दिया, क्लियर। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, स्मॉल डी का मान 10 की पावर -3। अब इसने तो पांचवी निकाली किससे, लैम्डा 1 से, ठीक है। मैंने निकाली छठी किससे, लैम्डा 2 से। दोनों का आंसर सेम आएगा, ये आप देखना है ना। तो सब अब ये तो 6 6 5 30, 30 का 3 4 0 इसमें डाली, माइनस की 6 और माइनस की 3 कटी, तो ये कितनी, 3 × 10 की पावर -3 मीटर, यानी आंसर अभी भी वही है, 3 मिमी। तो कहने का मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम से बनने वाली पांचवी द्विफिंज और 5000 एंगस्ट्रॉम से बनने वाली छठी द्विफिंज दोनों संपाती। इसने दूरी निकाली 6000 एंगस्ट्रॉम से, तो इसने पांचवी ली। मैंने दूरी निकाली छठी फिंज की, तो मैंने लिया लैम्डा 2 यानी 5000। दोनों से निकलने वाली दूरियां सेम आएंगी। मेरा ख्याल है उत्तर को आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।